अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, मैं आपका होस्ट वसीम अकरम और मैं आज जिस टॉपिक पर बात करने वाला हूँ वह है हुदहुद। अरबी में इसे हुदहुद और अंग्रेजी में हुप्पो बोला जाता है। यह एक ऐसा परिंदा है जिसके सर पर कलगी यानी ताज होता है। इसके सर पर पाए जाने वाले ताज की वजह से जो पंखों का बना होता है इसे आसानी से पहचाना जा सकता है। इसकी चोंच नुकीली और लंबी होती है। यह परिंदा मैना के मुशाबा होती है। ये आमतौर पर भूरे रंग के पाए जाते हैं। ये एक ऐसा परिंदा है जिसके शरीके हयात गुजर जाने के बाद भी ये अकेले रहना पसंद करता है और शरीके हयात यानी इसकी पत्नी गुजर जाने के बाद, जोड़े के गुजर जाने के बाद यह ताउम्र ये अकेले ही रहना पसंद करता है और रहता भी है। कीड़े मकोड़े, छोटे छोटे मेंढक और अंडे इसके खुराक में शामिल होता है। अजीब बात यह होता है कि इनके जोड़ों में से अगर किसी एक को खुराक के रूप में कोई चीज मिल जाए तो यह अकेले नहीं खाता है। जब तक कि ये दोनों जोड़े आपस में नहीं मिल जाते तब तक कि ये अपना खुराक को खाते नहीं हैं और ये आदत आम परिंदों से इसे अलग बनाती है। यह परिंदा हजारों मील का सफर बिना रुके, बिना अपनी उड़ान को स्टॉप किए यह मुसलसल लगातार उड़ सकता है और यह हजारों मील के सफर को तय कर सकता है। इसके कई इकसाम तो होते ही है, लेकिन दुनिया भर के ममालिकों में पाया जाने वाला इकसाम और भारत में पाए जाने वाले इकसाम में बहुत ही खासा फर्क नजर आता है। ये हमारे आसपास खेतों खलिहानों में आसानी से और घरों की छतों दीवारों पर या इधर उधर घूमते फिरते या अपने खुराक को जमा करते नजर आ जाते हैं। यह परिंदा खूबसूरत तो होता ही है, लेकिन इसके ताज इसकी खूबसूरती में और 4 गुना चांद लगा देती है। इस परिंदे की मादा हर मौसम में 6 से 8 अंडे तक देती है। इस परिंदे की लंबाई 25 से 32 सेंटीमीटर और इसका वजन 45 से 80 ग्राम तक होता है। इसका उम्र तकरीबन 10 साल तक ही होता है। यह अपना घोंसला दरख्तों के कोटर में यानी सुराख में बनाते हैं, लेकिन इसका घोंसला बेहद ही गंदे होते हैं जिससे बदबू आती रहती है। इससे पता चलता है कि यह खूबसूरत होने के साथ साथ यह गंदे भी हुआ करते हैं। हालांकि इस परिंदे में तेज उड़ सकने की महारत होती है, लेकिन जब तक इसको उड़ने की जरूरत ना हो तब तक यह उड़ना पसंद नहीं करता और जमीन पर ही फुदक फुदक कर चलने का काम करता है। जब इनके बच्चे मासूम होते हैं और अंडों से निकलते हैं, अंडों से निकलने के दौरान और उसके बाद बेहद ही खूबसूरत दिखते हैं। इनके जिस्म पर लंबे लंबे और सफ़ेद रंग के फर होते हैं जो इसकी खूबसूरती को निहायत ही दिल फरेब बनाता है। किताब हयातुल हैवान के मुताबिक ये एक ऐसा परिंदा है जो बहुत ही ऊंचाई से उड़ने के दौरान ही जमीन के तह में छुपे पानी के सोर्स का पता लगा सकता है। किताब हयातुल हैवान में लिखा हुआ है कि हुदहुद एक ऐसा परिंदा है, अगर इससे पूछा जाए और ये इंसानी जुबान में बात करे तो ये बता सकता है कि कहाँ पर पानी बहुत ज़्यादा मात्रा में है और कहाँ पर पानी नहीं है, क्योंकि अल्लाह ताला ने इसे इतनी कुदरत दे रखा है, इसे इतनी ताकत दे रखा है, यह बहुत दूरी से ही पानी की पहचान कर सकता है। पहचान का मतलब यह उसके सोच का पता लगा सकता है कि यह गंदा पानी है, अच्छा पानी है, कितनी मात्रा में कहाँ से आती है, ये इंसानों के लायक है या भी नहीं। हुदहुद के मुतालिक एक वाक़या यह भी है कि अल्लाह ताला ने जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को बादशाहत अता की तो उसमें एक खुसूसियत यह डाल दिया गया कि वह इंसानों के अलावा जानवर, तमाम चरिंदे परिंदे, जितने भी चरिंदे परिंदे इस दुनिया में पाए जाते हैं, तमाम के तमाम चीज़ों के बोलियों को वो समझ सकते थे और तमाम के चरिंदे परिंदे उनके भी बोलियों को समझ सकते थे। इससे वो आपस में चरिंदों परिंदे, हैवान, जिन्नात जितने भी थे सारे के सारे लोग उनसे आसानी से बात किया करते थे। दुनिया के जानदारों को जब यह पता चला कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को बादशाहत दी गई है अल्लाह के तरफ से, तो दुनिया के तमाम जानदार उनके दरबार में हाजिर हुए और उनको मुबारकबाद पेश की। मुबारकबाद देने के बाद सारे जानदारों ने अपना अपना तारुफ भी करवाया और तारुफ करवाने के बाद अपनी खुसूसियत भी जाहिर की और बयान किया। उसी में जब जानदारों में से हुदहुद की बारी आई तो उनसे जब हम कलाम हुए अल्लाह के नबी सुलेमान अलैहिस्सलाम, तो हुदहुद ने एक बात बताई
کہ اللہ کے نبی ہمارے اندر ایک ایسے خصوصیت پائی جاتی ہے جو اور جانوروں میں یا اور پرندوں درندوں چرندوں میں نہیں پایا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے نبی کو شوق ظاہر ہوا کہ وہ کون سی خصوصیت ان کے اندر پائی جاتی ہے جو کسی اور میں نہیں پائی جاتی ہے۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہدہد سے پوچھا کہ تم اپنی کہانی بتاؤ، کیا خصوصیت تمہارے اندر پائی جاتی ہے، تو انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، میرے اندر یہ خصوصیت پائی جاتی ہے، میں آسمان میں اڑتا رہوں، اس کے بعد میں اگر زمین پر نظر ڈال دوں تو میں یہ بتا سکتا ہوں کہ کہاں کتنی پانی ہے اور کہاں نہیں ہے۔ میں پانی کا اندازہ اور پانی کا پتہ دودھ سے ہی لگا سکتا ہوں۔ یہ بات حضرت سلیمان علیہ السلام کو کافی پسند آئی، لیکن اس کے بعد اس کے پیچھے ایک کوا بیٹھا تھا جو وہ بے حد جلن خور تھا۔ وہ سلیمان علیہ السلام سے کہتا ہے کہ کیا اللہ کے نبی، آپ نے اس کی باتوں کا یقین کر لیا؟ کیا آپ نے اس کے جانچا کہ یہ صحیح بول رہا ہے یا غلط بول رہا ہے؟ تو یہ ساری خصوصیات پائی جاتی ہے ہدہد کے اندر۔ بہرکیف اس کے بعد اور بہت زیادہ جانکاری دینے کے لیے میں کبھی ہو سکا تو بات کروں گا یا ویڈیو میں بناؤں گا ان ہدہد کے اوپر۔ بہرکیف آج کے ویڈیو میں اتنا ہی، ہمیں دیجیے اجازت، خدا حافظ۔